तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हमने मार्केट में क्या क्या देखा था। और हम कहीं पे मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, कहीं पे चले गए थे, ठीक है। तो उस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना जो बीच में कुछ ज़्यादा घिच-पिच हो गया था, ठीक है। तो उस वजह से अपना ना शुरू से काम करते हैं थोड़ा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया। तो खैर वो सब बातों को छोड़ते हैं और इधर अपना ट्रेड देखते हैं, क्या कैसे क्या बनाया था। सबसे पहले तो हमने मार्केट को देख करके क्या देखा था कि मार्केट में यहाँ पे क्या हुई है, बाइंग हुई है, ठीक है। तो बाइंग हुई तो यहाँ पर क्या बैठे होंगे, मार्केट में बायर्स बैठे होंगे, ठीक है। तो अब बायर्स बैठे हुए थे यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे निफ्टी को देखें थोड़ा, तो निफ्टी में हमें क्या दिखेगा कि निफ्टी ने भी बहुत ज़्यादा बाइंग करी थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बाइंग में गया था मार्केट। तो निफ्टी में भी क्या थे, मतलब बायर बैठे हुए थे दोनों साइड, ठीक है। तो हमने डिसाइड करा कि अगर मार्केट हमें गैप अप दे देता है या फिर गैप डाउन दे देता है या फिर फ्लैट दे देता है, ठीक है। तो उन दोनों तीनों केसेस में हम क्या करेंगे, मार्केट में सेलिंग करेंगे। गैप अप में सेलिंग इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बाइंग में था, ठीक है। और निफ्टी कुछ ज़्यादा ही बाइंग में चला गया था, तो उस कारण क्या हो सकता है कि जो सेलर्स होंगे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया हो, ठीक है। या फिर जो जिनका एसेल हिट होना था उनका एसेल हिट हो गया हो, ठीक है। दोनों तरीके के बात थे। तो ऊपर ज़्यादा एसेल नहीं थे, तो इस वजह से हमने क्या कहा, गैप अप में सोचा कि चलो सेलिंग कर लेंगे क्योंकि ऊपर साइड ज़्यादा एसेल नहीं है मार्केट में, ठीक है। और फिर फ्लैट में क्या होता, फ्लैट टू गैप डाउन में क्या होता, यहाँ का जो बायर बैठा हुआ है, यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ है वो क्या होता, मार्केट में ट्रैप हो जाता। वो ट्रैप होता तो हमें क्या होता, एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल जाता। अच्छा खासा तो नहीं, अपना मतलब टारगेट हिट हो जाता उतना तो डाउनफॉल मार्केट कर ही देता, ठीक है। तो उस डाउनफॉल को अपन कैप्चर करके अपना प्रॉफिट बना सकते थे। तो हमने प्लान कुछ ऐसा बनाया था, लेकिन अब मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुला, ठीक है। गैप अप खुला, कम से कम 900 पॉइंट का गैप अप था मार्केट में, ठीक है। अब गैप अप खुलते मार्केट क्या हुआ, बढ़ने लग गया। पहले तो थोड़ा नीचे आया, फिर से मार्केट क्या हुआ, बढ़ने लग गया। अब देखिए, अब हमने इसे यहाँ पे क्या सोचा कि मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर जाता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाले हैं, बायर्स आने वाले हैं। वहाँ पे कोई भी सेलर काम नहीं करेगा, क्योंकि क्यों ही काम करेगा। सबसे पहले तो मार्केट ने 900 पॉइंट का मतलब गैप अप दे दिया। उसके बाद फिर मार्केट क्या कर रहा है, और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, बायर ही आएंगे, सेलर कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सेलर का तो मुद्दा यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इस वजह से हमने क्या सोचा मार्केट में हम, कि मतलब सेलिंग करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या करा था, ट्रेड तो अपना बैंक निफ्टी में नहीं बनाया हमने, हमने निफ्टी में ट्रेड बनाया था, ठीक है। तो निफ्टी में ज़्यादा गैप अप नहीं था, लेकिन फिर भी निफ्टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा गैप अप था। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे ट्रेड बनाया, यहाँ कहीं पे ट्रेड बनाया था, ठीक है। पुट साइड में, ठीक है, पुट साइड में हमने ट्रेड बनाया। तो हमने पुट साइड में ट्रेड बनाया तो मार्केट थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट दिखाया और उसके बाद ऊपर भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपना ऐसे हिट हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा हम कहीं से अपना माइंड सेट प्रिपेयर करके आए हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, दूसरा दूसरा ट्रेड नहीं बनाया। जो दो तीन ट्रेड बनाते हमने एक ही बार में उसका ऐसे ले रखा था, यानी कि 550 का ऐसा हमने एक ही बार में ले रखा था। तो उसने तो वो तो मार्केट ने ऐसे हिट कर दिया, ठीक है। तो अब ऐसे हिट कर दिया, तो हमें क्या करना था, अब तो हमें दोबारा ट्रेड बनाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो बात छोड़ देते हैं। मार्केट ऊपर गया, तो देखिए जहाँ पे हमने सेलिंग करा, सबसे बड़ी गलती कर दी। क्योंकि देखिए, जो पहले क्या होता है, जैसे मार्केट गैप अप खुला, इतना बड़ा बैंक निफ्टी में इतना बड़ा गैप अप खुल गया, जो दूसरे लोग हैं वो क्या सोचते हैं, मार्केट अब इतना ज़्यादा गैप अप खुल चुका है और ऊपर जा रहा है, फिर ऐसा रेड कैंडल बना दिया मार्केट ने, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो बाकी जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो भी वहाँ पे सेल करने लग जाते हैं। चलो हम भी सेल करेंगे, या मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। मार्केट ने उनका एसिलेट कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, दोनों साइड में देखे तो अपने हाई का, जो ये हाई था मार्केट का, उसको मार्केट ने तोड़ दिया। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, सबसे पहले तो होल्ड कर रहा था, ठीक है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो मार्केट 52,000 के ऊपर ही होल्ड कर रहा था। तो दोनों में क्या आ रहे होंगे, बायर्स ही आ रहे होंगे मार्केट में, ठीक है। कि चलो 52,000 का लेवल है, यहाँ तक ऐसे लगा करके अपना काम निकल जाएगा। तो मार्केट में क्या हुआ, जो ये सोच रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, सबसे ज़्यादा बायर आ रहे होंगे, ठीक है, निफ्टी में और वो भी देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी निकल चुका है, चलो यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं, थोड़ा मार्केट और ऊपर चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स आ रहे होंगे, तो हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे थे,
तो हमें यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, सेलिंग करना चाहिए था, ठीक है, सेलिंग करना चाहिए था यहाँ पे, तो हमें अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बन जाता। अब अगर हम प्रीमियम में देखें अपना, तो प्रीमियम क्या है, जैसे कि हमने क्या करा था, मार्केट यहाँ से ऊपर उठ रहा था यहाँ से, ठीक है, तो हमने यहाँ कहीं पे क्या करा था, मार्केट में बाय करा था, पुट बाय करा था, उसके बाद ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आ गया, तो इतने में तो हमारा एसएल हिट हो गया। अब देखिए जब हमारा एसएल हिट हुआ ना, तो हम यहाँ कहीं पे बनाते तो ज़्यादा हमें प्रॉफिट देखने को मिलता नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए था, थोड़ा बहुत और मार्केट नीचे आता, थोड़ा जब नीचे आने लग जाता तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो हम यहाँ कहीं भी ट्रेड बनाते तो हमारा अच्छा खासा अपना 20 पॉइंट जो भी है एसएल या फिर जो टारगेट है वो निकल जाता। तो ऐसा हमने कुछ मार्केट में आज काम किया। तो ट्रेड हमने यहाँ पे ये देख के बनाया कि मार्केट तो सबसे पहले इतना बड़ा गैप अप खुला है, ठीक है, अब गैप अप खुलते मार्केट ऊपर भागने लग गया, तो ऊपर भाग रहा है, तो यहाँ पे क्या होंगे, अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो दोनों केसेस में वहाँ पे क्या आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही आने वाले हैं, वहाँ पे कोई भी सेलर काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो उस वजह से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेलिंग कर लिया। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे क्या हुई है कि पीछे थोड़ा अगर हम चलें, 5 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं। क्या हो गई, यहाँ पे थोड़ा हम अगर देखें मार्केट में, नेट नीचे क्यों चल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या हुआ है कि मार्केट में मान लेते हैं यहाँ पे किसी ने सेल करा, ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था, अगर मान लेते हैं किसी ने यहाँ पे सेल करा, ठीक है, यहाँ पे किसी ने सेल करा या फिर यहाँ पे किसी ने सेल करा, तो मार्केट ने उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आ रहा है, तो क्या ये सेलर यहाँ पे रुकेगा कि चलो अब मार्केट में मुझे इतना प्रॉफिट दिखा, फिर भी मैं अपना पूरा ऐसा लूँगा, कभी नहीं करेगा वो ऐसा काम। तो जब यहाँ पे आया होगा ना, तो वो लोग निकल रहे होंगे मार्केट से, तो वो लोग निकल के ऊपर की साइड एसएल खत्म हो गए, तो ये भी था कि मार्केट में एसएल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे, दूसरा कोई चारा है नहीं हमारे पास। तो पहला क्या हो गया कि मार्केट में अगर यहाँ से ऊपर जाता तो सिर्फ और सिर्फ बायर्स आने वाले थे। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो सेलर थे, मार्केट इतना ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पे जो सेलर थे वो क्या होंगे, मार्केट से एग्जिट कर लिया होगा उन्होंने, यहाँ पे मतलब सेलर भी नहीं थे ज़्यादा, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या करा, सेलिंग करा, ठीक है। सेलिंग किस लिए करा वो आप समझ गए होंगे कि यहाँ वाला सेलर इतना प्रॉफिट देखने के बाद पूरा का पूरा लॉस बिल्कुल भी लेने नहीं वाला वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेलर कैसे आए होंगे ज़्यादा, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, 52,500 का लेवल था, तो उसका रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया था, फिर जब ये बाइंग आई होगी ना, तो उनने क्या करा होगा, रिट्रेसमेंट समझ करके अपना यहाँ पे काम किया होगा, तो यहाँ कहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे तो उनको इतना अच्छा प्रॉफिट दिखा, उसके बाद फिर मार्केट उनको लॉस दिखा रहा है, या फिर उनके उन जहाँ पे उन्हें ट्रेड बनाया था वहीं पे मार्केट आ गया, तो क्या होता है, वो लोग निकल जाते हैं, क्यों रुकेंगे वो, ठीक है। तो अब क्यों पूरा लॉस लेना, जब मार्केट में प्रॉफिट दिखा उसके बाद इतना लॉस में आ गए, तो अब क्यों पूरा लॉस लेना, तो वो लोग निकल गए होंगे, तो यहाँ कहीं पे ज़्यादा सेलर के असल नहीं थे, इसलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सेलिंग कर लिया, ठीक है। वो अलग बात है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट को चाह रहा है, वो करेगा कि नहीं करेगा, वो है ना, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। देखिए अगर मेरे अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट मार्केट में जो होगा ना, वो फेलियर में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। ब्रेकआउट यहाँ पे क्या करेगा, सस्टेन बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी क्या बना हुआ है कि मार्केट बाइंग में है, ठीक है, गैप अप भी खुल गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, ब्रेकआउट चाह रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या वजह मार्केट है, कर भी सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, तो आज का ऐसा ही मार्केट था, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम कल।